यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा के बाद उत्तराखंड में लागू हो गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाम में ही छिपा है मतलब, यानी एक ऐसा सिविल कोड जो यूनिफॉर्म हो या जो सबके लिए सेम हो। आजकल हर जगह यूसीसी की बात हो रही है, एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, न्यूज डिबेट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर चर्चा हो रही है। सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये यूसीसी का फंडा क्या है, उत्तराखंड में अब क्या बदलेगा और इसको लेकर क्यों इतना हंगामा मच रहा है। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। आसान शब्दों में समझें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ऐसी रूल बुक जो सब पर बराबर लागू हो। इसके लिए एक बार करंट सिनेरियो पर नजर डालना जरूरी है। फिलहाल इंडिया में अलग अलग मजहब के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे शादी, तलाक, एलिमनी और प्रॉपर्टी के मामले में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सबके अपने अपने रूल्स हैं। लेकिन यूसीसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ही सेट ऑफ लॉज हों जो सब पर बराबर तरीके से लागू हों, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आइडिया मॉडर्न और इक्वालिटी का फील देता है। लेकिन जाहिर है इंडिया का तो पता ही है, जहां इन्वॉल्वमेंट धर्म का होगा वहां डिबेट जमकर होगा। बहरहाल जब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की इतनी बातें हो ही रही हैं तो ये आखिर आया कहां से, ये बात बता देते हैं। तो कहानी शुरू होती है आजादी के बाद, जब हमारे देश के संविधान पर काम चल रहा था। उस समय संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई थी कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में एक समान पर्सनल लॉ होना चाहिए और यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड का बीज बोया गया। अब आता है आर्टिकल 44 जो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया। इसमें कहा गया है कि राज्य इस दिशा में प्रयास करेगा कि पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड लागू हो। मतलब ये तो सपना था कि एक दिन सबके लिए एक जैसा कानून होगा, लेकिन सवाल ये है कि पूरे देश में इसका लागू होना क्यों मुश्किल है। वजह है हमारा देश और उसकी डाइवर्सिटी। हर धर्म, हर कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉ हैं और जब भी यूसीसी की बात होती है डर ये होता है कि कहीं किसी की परंपराओं या धार्मिक स्वतंत्रता पर असर न पड़े, और इसीलिए सबने अपने पर्सनल लॉ बना लिए, यानी हर धर्म का अपना फंडा। बेसिकली इंडिया में अब तक शादी, ब्याह, तलाक और प्रॉपर्टी के मामले कैसे चलते हैं? जवाब है हर धर्म का अपना अलग रूल बुक। मान लीजिए आपके दोस्त की शादी हो रही है, अगर वो हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1995 लागू होगा, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के आधार पर फॉलो होगा, और अगर वो क्रिश्चियन है तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। मतलब हर धर्म के लिए अपने अपने रूल्स, अपनी अपनी कहानी। कुल मिलाकर इंडिया में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं है। हर धर्म की अपनी खासियत और अपने नियम हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अलग अलग रूल्स कई बार कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन भी पैदा करते हैं, और शायद इसीलिए यूसीसी की बहस हर कुछ सालों में वापस आ जाती है। तो क्या एक ही रूल बुक सबके लिए मुमकिन है? इस सवाल का जवाब उत्तराखंड ने दिया है यूसीसी को लागू करके। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद उत्तराखंड में क्या क्या बदलेगा। सबसे पहले शादी और तलाक के नियम। इसमें पहली चीज है शादी की उम्र। अब उत्तराखंड में हर धर्म के लिए शादी की मिनिमम एज लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल तय की गई है। इसके साथ ही शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, पॉलीगमी और बाइगमी यानी एक से ज्यादा शादी पर अब पूरी तरह बैन लग गया है। तो अगर कोई भी कम्युनिटी अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक इसमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगी तो ये सजा के दायरे में आ जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए नियम। एज पर यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर करना कंपलसरी है। इनफैक्ट अगर 21 साल से कम उम्र के लोग लिव इन में रहते हैं तो पेरेंट्स की सहमति, पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी है। एज पर लॉ रजिस्ट्रेशन ना करने पर 3 महीने की जेल या 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में अगर कपल को बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, भले ही उसके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई हो। प्रॉपर्टी और उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस को लेकर नियम। प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस में बेटों और बेटियों को समान अधिकार मिलेंगे। सभी बच्चे चाहे इलेजिटिमेट हों, गोद लिए हुए हों या सरोगेसी से जन्मे हों, समान माने जाएंगे। किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता को समान अधिकार मिलेंगे। अगर कोई परिवार नहीं है तो प्रॉपर्टी नजदीकी रिश्तेदारों, खासकर पिता की तरफ के कजिन्स को दी जाएगी। विशेष प्रावधान यानी इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, जैसे सेना के जवान और मरीनर्स के लिए प्रिविलेज्ड विल का प्रावधान रखा गया है।
वो रिटन में या ओरली वसीयत कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो अब उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्यों खास है उत्तराखंड का ये कदम। गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे समानता और संगठन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन का हिस्सा है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। शादी और लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। ये काम को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाएगा और इसकी हाईलाइट डिफेंस के लिए खास नियम है, यानी जो जवान युद्ध या समुद्री अभियान में होते हैं वो फ्लेक्सिबल नियमों के तहत अपनी वसीयत बना सकते हैं। अब जहां तक इस पर रिएक्शंस की बात है तो यूसीसी के लागू होने पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं जो समानता लाएगा और कुछ का कहना है कि ये समाज की डाइवर्सिटी को चुनौती दे सकता है। सवाल ये है कि यूसीसी पर मुसलमान खास तौर पर क्यों भड़के हुए हैं। देखिए, बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम पक्ष क्रिटिसाइज ही करता आया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी धार्मिक आजादी पर हमला है। मुसलमानों के कई धार्मिक रिवाज जैसे कि पॉलीगमी यानी एक से ज्यादा शादी या मैरिजेबल एज का फिक्स ना होना, ये सब यूसीसी के लागू होने से खतरे में पड़ जाएंगे। इस्लाम को मानने वाले इसे शरीयत और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं पर सीधा हमला मानते हैं। भारत के मुसलमान, जो यहाँ की 14% से ज्यादा आबादी है, इसे अपनी पहचान और परंपरा के लिए खतरा मानते हैं। वैसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कुछ जनजाति समुदाय भी इसे अपनी सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ मानते हैं। उत्तराखंड का ये कदम बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या हमारा पूरा देश इस मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है या फिर हर राज्य का अपना अपना रास्ता होगा। We will have to wait and watch। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।